ध्यान दें, आपके सामने टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 क्लास 10th का सब्जेक्ट है आपका मैथ। ठीक है, आप सभी लोगों को देखना है आपका टॉपिक मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2026 का होने वाला है, उसको हम डिटेल में आपको समझाने जा रहे हैं। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आपके सामने देख लिए। आपका क्या रहा है टॉपिक में, आपके सामने दिया प्रतिस्थापन विधि की सहायता से निम्नलिखित समीकरण इनको हल कर कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, दो समीकरण दिया गया है जिसको आपको हल करना है। पहला है 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, अब आपके सामने सोल्यूशन, आपके सामने हल। ठीक है, दिया गया है रैखिक समीकरण इब्न, और आपके सामने जो इब्न दिया गया है, दो इब्न दिया गया। पहला है 7x माइनस 15y बराबर 2 जो कि समीकरण 1 में रखा गया है, और आपके दूसरा है x प्लस 2y बराबर 3 जो कि समीकरण 2 में रखा गया है। ठीक है, इतना तो आप समीकरण ध्यान में समझ ही गए होंगे कैसे क्या दिया है, जो चीज यहाँ रखा गया हम केवल समीकरण में बदल दिए हैं बस। अब यहां से अगर कह रहा है, अब हम समीकरण 2 की सहायता से x चर का मान y चर के पदों में प्राप्त करते हैं। ये जो आपका समीकरण है, कहते 2 की सहायता से जो x का इन्होंने चर माने हैं और y के चर माने, इसी पदों में उनको क्या करना है, प्राप्त करना है। करें, अतः x प्लस 2y बराबर 3 इन्होंने क्या माना है, x में इन्होंने लिए हैं x प्लस 2y बराबर 3 और x बराबर 3 माइनस y। ठीक है, 2y। आपके सामने देखना है कि चर x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, जो आपके सामने चर x का मान इन्होंने माना है उसको किसमें प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं, इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे अब आपके सामने लिखा है 7x माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 7 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, बाहर कर सकते हैं 3 माइनस 2y। आपके सामने 3 और 2y का मतलब कहां है, जो यहाँ पे रखा है वही उन्होंने क्या कर लिया, मान लिया। ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे था और x हमारा क्या था, 2y पहले लिखा था, x मान लिए। ठीक है, माइनस 15y बराबर 2। अब हम आप सभी लोगों के सामने बताना चाह रहे हैं, इधर इन्होंने कहा है कि यह 21 माइनस 14 माइनस 14y माइनस 15y बराबर 2 उन्होंने माना। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किए हैं, 21 को उन्होंने वैसे ही रख दिया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। अब यहाँ पे क्या किया है, माइनस और माइनस, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जब कभी भी इसको जोड़ा जाता है तो माइनस माइनस जुड़ने के बाद माइनस में ही आंसर इसका आता है। जैसे 14 में 15 जोड़ दिए, कितना हो गया 29, हमने माइनस है तो इसलिए हमने माइनस लिख दिया। 29y बराबर 2 हमारा था तो हमने 2 को ऐसे ही लिख दिया। अब इधर देखिए, यहां से हम किसको उठा रहे हैं, 29y बराबर, अब इधर ध्यान दीजिए, इधर हमारा 21 है, 21 हमने लिख दिया, इधर हमारा कितना था माइनस, हमने माइनस इसको क्या कर दिया, 2 मान लिया। अब बराबर 19 कैसे आया, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, नहीं अगर पता है तो ये ध्यान दीजिए क्या करना है, 21 में से जब 2 को घटा दिया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया तो 19 आ गया। अब हमारा क्या निकल गया, y का मान कितना है 19, और इसके नीचे क्या है 29 भी है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, y को कॉमन कर सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं 19/29। आपका जो y का मान जो निकल के आया है तो y बराबर 19/29, ये आपके समीकरण पहला का है, जिसका मान क्या था, y का मान आप लोगों ने पहले ज्ञात किए हो। अब यहाँ पे अब हम y का मान समीकरण 2 में रखकर x का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब ये जो चीज हमारा पहले y का मान जो हमने ज्ञात कर लिया है, तो उसी के विधि से समीकरण 2 में रख करके क्या करेंगे, x का मान भी ज्ञात कर लेंगे। जैसे आपके सामने है x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे x वैसे ही है, वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे 2 है, 2 को हमने लिख दिया बराबर, मतलब यहाँ पे क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई 19/29, और 19/29 हमने क्यों लिखा, y का मान हमने रखा है इधर, ध्यान से समझिए, y का मान हमने यहाँ पे रख दिया, बराबर 3 है तो हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब आपके सामने लिखा है x को हमने क्या किया है, लिख दिया है, और प्लस 19 गुना क्या होता है 38, हमने 19 गुना 38 माना, और नीचे का 29 हमने 29 लिख दिया बराबर 3। ठीक है, अब इसी के सामने आपको ये देखना है, x को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, बराबर 3 माइनस 38/19,
29, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपके सामने लिखा है 3 माइनस 38/29, ठीक है। अब यहाँ हमने इसको रेड से इसलिए लिख दिया है कि यहाँ पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, केवल 3 था। तो जहां कुछ नहीं होता है वहां पे हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, ठीक है। और आप सभी लोग ध्यान दें कि यूट्यूब पे किसी भी माध्यम में बहुत से लोगों ने बताया, अपने तरीके से मत दिया है, उन्होंने डायरेक्ट आपके सामने आंसर लिख दिया है 49/29, डायरेक्ट उन्होंने बताया है। ऐसा कोई यूट्यूबर या यूट्यूब पे ऐसा कोई समीकरण नहीं दिए हैं जो उन्होंने डिटेल में बताए हो। डायरेक्ट उन्होंने क्या किया है, यहीं से करके डायरेक्ट उन्होंने उठा दिया 49/29 लिख दिया है। लेकिन हम आप सभी लोगों को इसको क्या कर रहे हैं, डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, और आप सभी लोगों को डिटेल में समझना है और आपको आगे सीख करके आपको पूरी तरीके से इसको बताना है। जैसे ध्यान दें, यहाँ पे हमने एक माना, अब यहाँ पे जब हमने एक माना तो उसका हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन निकाले तो हमारा है 29। अब 29 को एक बार में जब ले जाओगे तो कितनी बार जाएगा, 3 29 बार में जाएगा, ठीक है। माइनस से तुमने माइनस मान लिया 38 है। अब इसका क्या किया जाएगा, यहाँ पे भाग करेगा और ऊपर आने के बाद क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पे 38 को जब 29 को जब हमने भाग दिया तो एक बार गया, तो 38 कितने बार चला गया, 1 बार गया, ठीक है। अब यहीं पे इसको क्या किया जाएगा, 29 3 जा 87 होगा, माइनस से तो हमने माइनस लिख दिया और 38 एक ही बार जाएगा तो 38, ठीक है, अपास 29, ठीक है। अब आपके सामने देखिए 87 में से 38 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटाने पर हमारा क्या आ जाएगा 49, और नीचे हमारा क्या था 29 हमारा दिया, तो हमारा 29 हो गया, ठीक है। इसी के साथ आपका अब हमने क्या किया, एक्स को इधर लिख दिया और जो हमारा चीज है वो हमारा क्या आ गया, एक्स का मान निकल आया। और अभी हमें क्या करना था, यहाँ पे हमारा वाई का मान निकला है और यहाँ पे किस चीज का मान निकला है, एक्स का मान निकला है। अब आप सभी स्टूडेंट ये भी ध्यान दें कि अब आपको बताना इसका इज्म कैसे बना था, किस तरीके से बना था। तो आप लोगों के सामने अलग मार्किंग से हमने कर दिया है, लिखा अतः इज्म का x बराबर 49/29 तथा y बराबर 19/29 प्राप्त होगा। मतलब दोनों का मान हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरीके से इज्म के साथ प्राप्त हो जाएगा।